जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर साईं कृपा आप लोगों को सुना रही हूँ। ये अनुभव वाकई में जो डिवोटी ने जिन्होंने भेजा है, एक तो मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर अनुभव शेयर किया है, और दूसरा कि ये अनुभव ना बहुत सारे तरीके से हमारे दिमाग को सोचने पर भी मजबूर करेगा कि हम जो एक्शंस बहुत सिंपली ले लेते हैं कि नहीं ठीक है कर दे, नहीं नहीं करे, तो कभी कभी हमें सोचना चाहिए उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। एक्चुअली मैंने ऐसी बात इसलिए कही है क्योंकि ये जो डिवोटी हैं, ये जो अपनी जॉब कर रही थी, ये छोटी सी एक जॉब कर रही थी। और मैंने छोटी सी जॉब इसलिए कहा क्योंकि ये फुल फ्लेजेड जॉब नहीं कर रही है और इन्हें ज़रूरत भी नहीं है जॉब करने की। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, इनके घर से ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि इन्हें जॉब करनी है। पर ये जॉब सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि इन्हें मिल गई थी और ये साथ में पढ़ाई भी कर रही हैं। तो बस ये चीज़ थी कि इनको मिल गई, एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो इन्होंने सोचा ठीक है मैं इसको शौक से करती हूँ। एक्सपीरियंसेस इससे मुझे मिलेंगे कि मैंने जो भी काम किया उससे तजुर्बा होता है ना, तजुर्बा मिलता है जो मुझे फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जनरली लोग एक बार पढ़ाई पूरी करते हैं फिर अपनी जॉब करते हैं, पर कम लोग हैं जो दोनों चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो ये चीज़ इनके साथ में थी। अब एक बाबा की इतनी बड़ी लीला इनके लाइफ में होती है जिसने ना सारी चीज़ों को बदल कर रख दिया। जिसने ना इनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि नो, आई शुड नेवर क्विट माई जॉब। तो ये अपने घर पर रहती हैं, अच्छे से रहती है, सारा सब कुछ ठीक है। अगर मैं घर की बातें थोड़ी बताऊं तो घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं रहता है, घर में थोड़ी अशांति रहती है। और अगर मैं हिंट दूं तो सिर्फ इतना ही मैं कहूँगी कि अगर घर का मुखिया जो हो ना, अगर घर के मुखिया को ही नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, क्या मुझे करना है ये तो अलग बात है, क्या मुझे नहीं करना है, अगर इस बारे में नहीं पता है ना, एक मैरिड पर्सन की शादी हो गई है तो उसको अब अपने मैरिज में ही ध्यान देना है, ये उसका फ़र्ज़ है। जिससे हुई है, अगर वो उसको पहले नहीं भी पसंद था मगर अब हो चुकी है, हवन के सामने 7 फेरे लग चुके हैं, भगवान आ चुके हैं, आशीर्वाद देकर जा चुके हैं, अब कुछ भी गलत करना वुड बी डिसोबीडियंस, है ना। पर घर के मुखिया की थोड़ी वैसी स्थिति है जिसके वजह से घर में बहुत अशांति फैली रहती है। लेकिन ये एक अलग पर्सपेक्टिव है, ये एक अलग बात है। इकोनॉमिकली एकदम साउंड है, एकदम बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और शायद इकोनॉमिकली ही बहुत अच्छे हैं जिसके वजह से जो घर के मुखिया हैं उनके चरित्र पर इतनी सारी बातें हैं। क्योंकि एक समय के बाद जब लोग पैसा को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं समझते हैं, उसे बस समझते हैं कि मुझे उससे कुछ भी करके मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तभी लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। और वही चीज़ इनके घर पर हो रही थी। तो अब ऐसा होता है ना कि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी ये अपना आराम से इनका जीवन चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। उसके बाद क्या होता है कि इनके घर पर जो इनकी एक हेल्पर थी, जो इनकी एक मेड थी, जो पहले इनके यहाँ पर काम किया करती थी, उन्होंने ना बोला कि दीदी अब मैं परमानेंटली अपने होम टाउन में शिफ्ट हो रही हूँ। ठीक है, इनकी जो हेल्पर थी, हालांकि ये नहीं चाहती थी कि वो चली जाए, ऐसे होम टाउन में शिफ्ट हो, लेकिन इनकी हेल्पर जो थी वो अपने कुछ कह सकते हैं कि समस्याओं से, या कह लीजिए कि उनका उतना ही होगा साथ में रहना, तो इसलिए जो भी था वो जा रही थी। और ये इससे पहले किसी से काम भी नहीं करवाई थी, वही हमेशा करती आई थी, कई सालों से कर रही थी। तो इनको बहुत ऐसे लग रहा था, तो इनकी हेल्पर ने बस एक अच्छा काम किया, बोला कि मैं एक लेडी को ना लगा कर चली जाती हूँ। वो लेडी मुझसे पूछ रही थी दीदी, मुझे वो अच्छी लगी, कुछ दिनों से हमारी बातचीत होती है, पास में ही वो रहती है। तो वो हेल्पर जाते जाते एक दूसरी हेल्पर को, एक दूसरी मेड को दे गई। ठीक है, सब कुछ अच्छा है। नई वाली मेड आ गई, नई वाली मेड के काम करने का तरीका सब कुछ थोड़ा अलग है पुराने वाले से, हालांकि नई वाली भी काफ़ी ऑनेस्ट है और अच्छे से सारा सब करती थी। अब क्या होता है ना कि ये जो नई वाली मेड आती है, तो नई वाली मेड के साथ उसकी जो है ना
उसकी कोई रिलेटिव आती है, कोई उसकी मतलब कोई उसके घर की ही रिलेटिव आती है जो उससे बात करती है, बोलती है कि आप इसको बताओ कितने पैसे दोगे, क्या दोगे। अब देखो आपकी हर लोकेलिटी, हर जगह की बात अलग अलग होती है। अगर पटना का एक्सपेंस हम कंपेयर करें, अगर हम रांची के एक्सपेंस को कंपेयर करें, अगर हम मुंबई को करें, अगर हम बैंगलोर को करें और अगर हम बनारस को करें, तो अलग अलग होगा। हर जगह के हेल्पर्स का अलग अलग प्राइस है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो मतलब ये जिस शहर से हैं, तो वहाँ पर उस शहर में, क्योंकि वो उतना बड़ा टाउन भी नहीं है, वो कैपिटल नहीं है, तो भी वहाँ पर एक ठीक ठाक रेट लगता है। मैंने जब सुना तो मुझे लगा ऑलमोस्ट पटना जैसा ही है। तो वो जो आई थी ना उस लेडी के साथ, मतलब इनकी हेल्पर की जो रिलेटिव आई थी, वो इनसे ना हर एक चीज़ के बहुत ज़्यादा रेट मांग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने ना कुछ काम कम करवा दिए कि मैं बहुत सारे काम नहीं करवाऊँगी, और एक ठीक ठाक रेट देकर रख लिया। उसके बाद इनकी हेल्पर आने लगी, 1-2 दिन ऐसा ही रहा। अच्छा, इन द मीन वाइल ये बहुत एक सोच में आ गई थी कि इन्हें ना अब अपनी जॉब छोड़ देनी है, अब इन्हें अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं करना है। ये चीज़ इनके प्रोफेशनल लाइफ में चल रही थी कि अभी मुझे आराम से पढ़ाई वढ़ाई करना है 5-6 साल, उसके बाद मैं देखती हूँ, जब जॉब करना होगा तब मैं कर लूँगी। कोई ऐसा है नहीं कि कुछ करना है। अब इतने में क्या होता है ना कि इनकी जो हेल्पर है वो आके इनसे बात करती है, ये उनको पूरा खाना वाना सब देती है। आप साई डिवोटीज़ का जानते हो, वो पूरा करते हैं, निभाते हैं एकदम। तो इन्होंने पूरा एकदम अच्छे से किया, सब कुछ हुआ। तो उतने में ही ये होता है कि वो रोने लगी, और रोते रोते उसने बताया कि आपको पता है कल जो आपने मुझे नहीं, ये बात शाम की है। इनकी हेल्पर शाम में इनको बताती है कि दीदी आपने सुबह मुझे जो खाना खिलाया था ना, वही खा के मैं बैठी हूँ, वही 2 रोटी वही 2 ब्रेड खाकर मैं बैठी हूँ। 2 रोटी या 2 ब्रेड जो भी इन्होंने खिलाया था। और बोला कि और मैंने कुछ नहीं खाया है। तो इन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा जो वो मेरी रिलेटिव है ना, वो मेरी जो रिलेटिव है उसके जो हस्बैंड है ना, मतलब वो जो रिलेटिव है वो इनकी मौसी हुई है, ठीक है। तो बोली कि मेरी मौसा जी जो है, जो रिलेटिव आई थी बात करने मेड के साथ, तो शी वॉज हर मौसी आंट। हाँ, तो बोली कि मेरे जो मौसा जी हैं ना, उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम खाई ना घर पे, तुम्हारे हाथ से मैं प्लेट छीन लूँगा। तो इन्होंने कहा कि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, मुझे बुरी लग गई, और मैं कुछ दिनों तक इनके घर पे फ्री में बैठ के खाई हूँ, क्योंकि मैं गाँव से आई थी, मुझे इस जगह का पता नहीं था। तो मैंने मतलब इनके घर पे जो है वो खाना खाया, कुछ दिन तक मैं रही हूँ, और इसके वजह से मेरे मौसा जी जो है उन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा है। और ये पूरा एकदम रोने लगी। तो इन्होंने मतलब बोला कि कोई बात नहीं, आप अभी खा लो। तो इन्होंने सुबह शाम खिलाना शुरू कर दिया, और इनकी मेड ना अब अपने घर पर खाती ही नहीं है, मतलब जो ये खिला के भेजती हैं सुबह शाम, बस वही। तो ये सुबह शाम एकदम अच्छे से खिला पिला देती है, जिससे कि ना इनकी जो मेड है उनको वहाँ जाकर खाना ना पड़े, बात ना सुनना पड़े। उसके बाद इन्होंने बताया, जो इनकी मेड है उन्होंने बताया कि उनकी जो रिलेटिव है, उनकी जो मौसी हैं, उन्होंने ना उनको कहीं 2-3 जगहों पर काम लगवाया, और 5-6 दिनों बाद काम छुड़वा दिया। जहाँ जहाँ लगवाया हर एक जगह छुड़वा दिया, और जहाँ जहाँ छुड़वाया हर एक जगह पर ना इनका ऐसा था, कहीं 500, कहीं 600, कहीं 800 रुपये बन रहे थे वही 5-6 दिनों के। वो सारा ये खुद लेकर आ गई। और ये जो इनकी मेड है ये मांगती भी रही कि मौसी मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मुझे ये काम है वो काम है, नहीं दिया। उल्टा ये जो मेड है, इनके हस्बैंड ने इनको जो पैसे भेजे थे वो भी उनकी मौसी ने जो है वो ले लिए, ठीक है, कि मुझे राशन लाना है, बिजली बिल भरना है, ये वो करके। तो मतलब पूरा उनकी मौसी जो है वो उनको टैक्स कर गई, पूरा टैक्स करी। टैक्स ही क्या करी, मतलब उसके सारे मतलब उसके काम करवाने लगी। और वो जो उसकी मौसी है, अब वहाँ जहाँ जहाँ काम करने जाती थी वहाँ इससे काम करवाती थी, अपने जाकर बैठ जाती थी और इनसे काम करवाती थी, क्योंकि बदले में 2 वक्त का खाना देती थी। तो इस तरह का टैक्सेशन करती थी। ये बताकर वो इतना फूट फूट कर रोने लगी। फिर उन्होंने उसको भरपेट खाना खिलाया और खिलाना शुरू कर दिया। बोला तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम मेरे घर आना, जब मर्जी हो तब आना, अच्छे से खाना खा लेना। तो ये एक चीज़ रही। तो बस यही जो घटना इन्होंने सुनी ना, कि किस तरह एक तो इनको 2 वक्त का खाना खिलाने के बदले उनकी मौसी सारे, मतलब मासी जो होती हैं, है ना, वो सारे अपने काम इससे करवाती, दिन भर काम करवाती, सीधा रात को कुछ घंटे सोती।
दूसरा जो पैसे इनके हस्बैंड ने भी भेजे वो सारे भी ले लिए। तो दो चीज़ किया, एक तो खूब काम कराना शुरू किया और इकोनॉमिकली पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया। तो ये सारी स्टोरीज़ जब इन्होंने अपने घर पे सुनी, किसी को रोते देखा, ये सब देखने के बाद ना तब इनको आया कि नहीं, भले आज के डेट में मेरे घर वाले ऐसा नहीं करते, पर इनके घर पे अर्निंग मेंबर तो इनके फादर ही हैं और उनके बहुत तरह तरह की रवैया है। तो इनके मन में आया कि भले ही मैं बहुत छोटा सा अमाउंट ही अर्न करती हूँ और मैं बहुत छोटा सा एक जॉब कर रही हूँ, भले मुझे इसमें 2 घंटे मेरे वेस्ट हो रहे हैं, पर ये मेरे वेस्ट नहीं हो रहे हैं, ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं छोड़ना है। मतलब आप समझ रहे हो, जब ये पूरा उस मोड में आ गई थी कि भाई साहब नाउ आई एम डन विथ इट, उसी समय जो है ना बाबा ने कहा नहीं बेटा, यू आर नॉट डन विथ इट, तुम्हें ये चीज़ करनी है। और बाबा ने ना सामने अपने इनको एक एग्जाम्पल देकर करवाया। दरअसल क्या होता है ना कि बस यही बात है, जब बाबा को ना आपको कोई चीज़ समझानी है तो वो किसके ज़रिए समझा जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। फाइनेंशियल क्राइसिस हर दूसरे इंसान से आप पूछेंगे ना तो बहुत कम लोग होगा जो ऐसा कह देगा कि, मतलब कहने वाले लोग होंगे कि नहीं हम तो ठीक है, हम एकदम वेल ऑफ है, हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं। वरना आप हर दूसरे इंसान से सुनिएगा तो अरे ये नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये चीज़ लगी रहती है, कोई कम कोई ज़्यादा, कभी अच्छा कभी बुरा लगा रहता है। बट द थिंग हियर इज़ कि बाबा ने इनको कितनी बड़ी चीज़ सिखाई कि बेटा अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो ना तो तुम तुम्हारे साथ इतना तो है कि चाहे जो सिचुएशन अपने आप को दो, बहुत अच्छी क्वालिटी लाइफ नहीं भी दे सको, फिर भी फिनेंशियली इतना भी है कि अपना खर्च अगर निकाल लेंगे ना तो तुम एटलीस्ट ज़िंदा रह सकती हो, सर्वाइव कर सकती हो। और सबसे ज़रूरी क्या है? ज़िंदा रहना, सर्वाइव करना। बाबा ने इनको उस छोटे से जॉब की कीमत समझाई कि तुम्हारे लिए ये जॉब छोटी लगती है, पर देखो ये कितनी बड़ी बात है। दिस इज़ नॉट मतलब ये एक छोटी सी बात नहीं है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव रिसीव्ड। तो बाबा ने इनको ना ये एक्सपीरियंस दिया और ये बहुत सुंदर अनुभव है उन सभी लोगों के लिए जो अपनी जॉब की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या जो बस यही सोचते हैं कि हम एक ही बार बड़ी नौकरी करेंगे। ठीक है, तो मेरा मतलब पर्सनली मेरा ये मानना है कि आपको जब मौका मिले ना तो वो चीज़ करिए। एक्सपीरियंस तो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ होनी चाहिए इंसान के अंदर। और दूसरी बात है, जो आप जॉब कर रहे हैं चाहे वो आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है, वो आपको ना एक अलग आइडेंटिटी तो देता है। मतलब वो जॉब जब आप कर रहे हैं तो वो आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले नहीं कर रहे हैं, इट इज़ ओनली यू हु इज़ परफॉर्मिंग, सिर्फ आप कर रहे हैं। तो उस कुर्सी पर ना सिर्फ आप बैठे हैं तो वो आपको एक सेपरेट अलग एक आइडेंटिटी देता है, अपने टाइटल से हटकर, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने हर एक चीज़ से हटकर योर सेपरेट योर आइडेंटिटी। तो एक वो चीज़ भी मिलती है। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर जॉब। हो सकता है यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंडीशंस, टर्म्स जो भी हैं, बट एक रिस्पेक्ट है वो हमेशा रखे। देखिए इस अनुभव में जब इन्होंने साक्षात एक्सप्लॉइट होते देखा, और वाकई में सोचने वाली बात है ना कि मतलब अपने ही लोग किस तरह से कर सकते हैं। और यही अगर इन्हीं की कमाए हुए पैसे रहते हैं तो जाकर उनकी मौसी जो है वो उठाकर ले आती हैं। तो पैसे के लिए दुनिया कैसी है। और वैसे में अपनी जॉब का रिस्पेक्ट नहीं करना ये बहुत बहुत गलत होगा। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट जो आप कर रहे हैं। कई बार ना कुछ चीज़ें हमारे मन की हमें नहीं मिलती, मतलब आपको जो मन है उस लाइन में आपको जॉब नहीं मिली है, पर जो आपको मिली है ना उसमें आप मन लगाइए। अगर कोई भी इंसान को किसी चीज़ में मन नहीं लगती है, तो मैंने भी ये देखा है, जैसे अगर मैं अपनी बात भी करूँ ना तो मुझे भी कुछ चीज़ों में ना मन नहीं लगती थी, बिल्कुल ही नहीं लगती थी। फिर मुझे समझ में आया ना उसके दो कारण है, या तो मैंने उस चीज़ को बहुत बार देखा है या पढ़ा है इसलिए एक बोरिंग सा फील होता है कि अरे ये तो आता है, या दूसरा कि मैं ना उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेती हूँ, मेरे एक दिमाग में बस गया है कि यार ये तो बोरिंग है इसलिए ऐसा हो रहा है। पर इन दोनों सिचुएशन में ना पता है एक चीज़ जो काम आती है, अगर हम बिना इंटरेस्ट लिए उसको बोरिंग कह रहे हैं तो हमें एक बार ही उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर इसमें करना क्या है, कैसे हमें टारगेट को अचीव करना है या जो भी है। और दूसरा सिचुएशन कि बहुत बार देख लिया है, पढ़ लिया है, इसलिए बोरिंग हो गई है, तब आप उसको रिकॉल करिए कि आपको कितना उसमें से याद है। जब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि मुझे इसमें से तो बहुत सारी चीज़ें याद ही नहीं है, बस लगता है कि मुझे आता है पर एक्चुअली नहीं आती है,
पूछ देंगे 4 सवाल तो मैं नहीं अच्छे से एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगी बट एग्जैक्ट नहीं। तो ये दोनों सिचुएशन से जब आप अपने आप को लेके आएंगे ना, फिर आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आएगा। कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आती है, मैं मानती हूँ, पर उसमें इंटरेस्ट लेकर आना है। दिस इज़ वॉट बाबा वॉन्ट्स ऑल ऑफ अस टू डू, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो चीज़ चुनी है वो गलत हो ही नहीं सकती, इतना तो भरोसा है ना बाबा पर। तो बस यही बात है, तो बस यही है अनुभव। अगर आपको अपना कोई अनुभव शेयर करना है तो प्लीज़ शेयर करिए। ईमेल आईडी पर 1-2 एक्सपीरियंसेस आए हुए हैं, ये सारे उसी का हिस्सा है जो मैं एक एक करके शेयर कर रही हूँ। एक और बहुत अमेजिंग सा एक्सपीरियंस है, एक कैंसर सर्वाइवर है, एक डिवोटी, उन्होंने भी शेयर किया है, वो भी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। उसको मैं अलग से ही शेयर करूँगी ताकि आप सारे लोग जो है वो उसे सुने। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आप भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं ना, तो ईमेल आईडी पर, डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी है उस पर आप अपना लिख कर, बोल कर, ऑडियो वीडियो जैसे भी आप भेज सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में। और ये एक्सपीरियंस ज़रूर भेजिए। अभी तो ये थर्सडे हमने इस चीज़ को जो बाबा की कृपा से शुरू करी है, कितनी अच्छी बात हो गई है ना ये, कि थर्सडे हम अनुभव सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, अच्छा लग रहा है और बहुत रियल एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। मतलब ये जो मैंने सुना और सुनाया और पढ़ा, बहुत रियल और बहुत सीखने वाली बातें हैं जो आ रही हैं। तो अगर आपके पास भी कोई चीज़ है ऐसी, तो ज़रूर शेयर करिए। जय साई राम।